अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे किरण अशफाक और इमरान अशरफ के हवाले से। इन दोनों की रिसेंटली डिवोर्स हुई थी और डिवोर्स के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा था। जैसे कि हमने देखा कि बाकी सेलिब्रिटीज़ की डिवोर्स हुई, जिसमें सना फ़खर और फ़खर जाफरी शामिल हैं, जिन्होंने एक दूसरे को कभी कुछ नहीं कहा, तलाक के बाद भी और तलाक से पहले भी, बल्कि एक अच्छे नोट पे अपनी मैरिज को एंड किया और कहा कि भाई हमने बहुत कोशिश की मगर हमारी शादी कामयाब नहीं हो सकी, सो हमने एक दूसरे पे मजीद बर्डन न डालते हुए शादी को ख़त्म करने का फैसला किया। पिछले साल बहुत सारे ऐसे जोड़ों के दरमियान भी अलहदगी हुई जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और बहुत सारे ऐसे जोड़े भी बने जिनके बारे में कयास आराइयाँ जारी थी कि शायद इनकी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। मगर यही ज़िंदगी है कि कभी कहीं कोई रिश्ता बनता है तो कहीं कोई रिश्ता टूटता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो आप उसे किस तरीके से संभालते हैं, चलाते हैं और किस तरीके से आप उसे पोर्ट्रे करते हैं दूसरे लोगों तक। ये जो रिसेंटली एक नया चेंज आया है, जहाँ डाइवोर्स होती है तो कपल्स एक दूसरे को गालियाँ देने के बजाय, एक दूसरे पर बहतान बांधने के बजाय, एक दूसरे को बुरा भला कहने के बजाय एक अच्छे नोट पे हैप्पी एंडिंग करते हैं, और ये लोगों को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कि किरण अशफाक और इमरान अशरफ के दरमियान जब तलाक हुई तो उसके बाद इमरान अशरफ ने एक वीडियो शेयर की जहाँ पर उनके बेटे जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने ये बात शेयर की और कहा तलाक के बाद कि ये तमाम तर चीज़ें जो मेरे बेटे में अच्छी क्वालिटीज़ आई हैं, बिलाशुबा ये मेरी एक्स वाइफ और मेरे बेटे की माँ किरण अशफाक की वजह से आई हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे की जो अपब्रिंगिंग की है वो इतनी ज़्यादा अच्छी की है कि बच्चे में उसके असरात आप देख सकते हैं, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और सराहा भी कि इमरान अशरफ तलाक के बाद भी अपनी बेगम को, एक्स वाइफ को बहुत अच्छे अल्फाज में याद करें और बच्चे के जो नेक अमाल हैं, गुड डीड्स हैं, उनका क्रेडिट अपनी वाइफ को दे रहे हैं, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और हमारे माशरे में ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि नापैद है, लेकिन अब अगर ये चीज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, शादी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बंधन है जो दो लोगों के दरमियान उस वक्त बनता है जब वो ये ठानते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का जितना भी तमाम तर हिस्सा बचा है वो एक साथ गुजारेंगे। इस रिश्ते में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है हम आहंगी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। यही वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरीके से खाने में पकाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है जिनके बगैर खाना नामुकम्मल होता है, जिसमें अगर हम बात करें मिर्चें, नमक, ये तमाम तर चीज़ें, अगर एक भी चीज़ कम हो जाए, एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो जो डिश है वो बदमज़ा हो जाती है। इस तरीके से शादी को चलाने के लिए हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती और रिश्ता ज़ाहिर फिर नहीं चल पाता, जब ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें मिसिंग होती हैं या कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर वो चीज़ चलने में बहुत प्रॉब्लम करती है और फिर नौबत आ जाती है तलाक तक। अब ये जो बेजोड़ शादियाँ होती हैं जो ज़बरदस्ती करवा दी जाती हैं या ख़ानदान की आड़ में आके करवा दी जाती हैं, या बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनसे ये शादियाँ हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हम आहंगी होती है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर शादी के बाद सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रजामंदी से शादी नहीं होती तो आप कभी उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन इन बेजोड़ शादियों की वजह से जो औलादें दुनिया में आ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़िंदगी चैलेंजिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल अगर औलाद की ज़िंदगी, एक नॉर्मल शादी हो तो उसमें बच्चों को बाप की शफ़क़त और माँ का प्यार मिलता है, लेकिन अगर तलाक हो जाए तो बच्चे बाप की शफ़क़त से, बाप के उस साए से, जो कि कहते हैं कि बाप एक ऐसा शजर होता है जो बहुत ज़्यादा धूप में, कड़ी धूप में भी घना शजर होता है और बच्चों को बचाता है माशरे की बहुत सारी बुराइयों से, माशरे की बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और माँ का तो प्यार, माँ की ममता का तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। मगर जब इन बेजोड़ शादियों की वजह से औलादें इस दुनिया में आ जाती हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों के प्यार से महरूम हो जाती हैं। क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग का जो वर्ड है वो यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाता है, जहाँ पर माँ बाप में से कोई एक भी बच्चों की कस्टडी ले लेता है और बच्चों को पालने का जिम्मा उसके ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर नुकसान ही होता है कि अगर बाप ने बच्चों की कस्टडी ली है तो बाप फिर बच्चों को दोनों तरह का प्यार नहीं दे सकता, माँ और बाप का, वो कोई एक चीज़ को बढ़ा देता है। अब इसी तरीके से अगर बात की जाए बच्चों की कस्टडी अगर माँ ने ले ली है तो फिर वो बाप की शफ़क़त बच्चों को फराम नहीं कर सकती। ये एक नेचुरल रिश्ता है जो कि दोनों के होने से ही होता है, और ज़ाहिर है अगर ये दोनों रिश्ते हैं और ये दोनों रिश्ते साथ हैं तो बच्चे बहुत अच्छा, उनकी परवरिश होती है, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। और कोई भी एक चीज़ एलिमेंट कम हो जाए तो बच्चे की ज़िंदगी में और बच्चे की जहनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। 90% यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि माएँ कस्टडी ले लेती हैं बच्चों की और जो रिश्ता होता है वो माएँ चला रही होती हैं। अब माँ बाप के रिश्ते ना चलने की जो ये
कठिन अमल होता है जिसमें माँ बाप रिश्ता नहीं उनका चल रहा होता और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन ले लेते हैं, उसका जो भुगतान होता है वो बच्चे भुगतते हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सिंगल पेरेंट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक आपको मैं केस याद दिलाती हूँ कि 2018 का ये केस है जब ततहीर फातिमा नामी एक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर किया कि मैं अपने नाम के आगे से अपने वालिद का नाम हटाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वालिदा ने मुझे पाला है और बचपन से लेकर अब तक मैं अपनी वालिदा से ही अपनी हर चीज़ शेयर करती आई हूँ। मेरे बाप का होना ना होना बराबर था। मेरे बाप ने जब मेरी वालिदा को तलाक दिया तो फिर हम अपनी वालिदा के साथ ही रहे और उसके बाद हमने ये देखा कि ज़िंदगी के सारे मुश्किलात, सारे कठिन लम्हात हमने अपनी वालिदा के साथ गुजारे हैं। हमारी ज़िंदगी में बाप नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑफ कोर्स अब मैं ये चाहती हूँ कि रियासत मुझे ये हक दे कि मैं अपने नाम के आगे से अपने वालिद का नाम हटाऊँ, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए वालिद के नाम की ज़रूरत होती है। तो इस लड़की ने कहा, जिसका नाम ततहीर फातिमा था, इसने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे नाम के आगे मैं बिनते पाकिस्तान लगाना चाहती हूँ। और ये अपनी नौयत का पहला केस था जहाँ पर एक बच्चे ने आकर ये बात और इस बात को एहसास दिलाया है कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में उसके वालिद की ना होने से कितना बड़ा खला पैदा हुआ जिसे अब कोई फिल नहीं कर सकता है। उसका वालिद भी अब उस खला को फिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बचपन में बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं जहाँ पर बच्चों को वालिदैन की ज़रूरत होती है लेकिन वालिदैन वहाँ पर मौजूद नहीं होते या वालिदैन में से कोई एक वहाँ पर मौजूद नहीं होता और ऑफ कोर्स फिर वो खला हमेशा खाली ही रह जाता है, कभी पुर नहीं होता। तो ततहीर फातिमा ने कहा कि मेरे नाम के आगे मैं ततहीर बिनते पाकिस्तान लिखना चाहती हूँ, मैं ततहीर बिनते अपने वालिद का नाम नहीं लिखना चाहती। ये पहला नौयत का अपना केस है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब नाज़रीन, बात यह है कि तलाक एक मकरूह अमल है, लेकिन अगर आपकी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही, आपकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है जो कि होना चाहिए, आप डिस्टर्ब हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी को हराम करने से बेहतर है कि आप जो है वो तलाक ले लें और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका हक आपको मज़हब भी देता है, रियासत भी देती है। अब दूसरी बात यह है कि देखने में ही आता है कि जब तलाक हो जाती है तो फिर मर्द जो होता है, शौहर होता है, वो बीवी पे या तो बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाता है और जो बेगम होती है वो शौहर पे ख़र्चा ना देने का इल्ज़ाम लगाती है। ये दोनों ही अमल फितरतन अगर हम देखें तो गलत है। बदकिरदार औरत होना एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है औरत के लिए और मर्द का भी उतने ही बड़ा इल्ज़ाम मर्द के लिए ख़र्चा ना देना भी है। और ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि कुदरत ने मर्दों में रखी है कि वो घर का नान उनका पूरा करते हैं और औरतें घर को चलाती हैं। अब ये जो बच्चे सफ़र करते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके बच्चे उस सफ़र से बिल्कुल भी ना गुजरें या वो कभी उस सफ़र की राह में चले ही नहीं जहाँ पर उनको इतनी मुश्किलात का सामना आए। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि फ़िरोज़ खान और अलीज़े का केस बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रहा है और ज़ाहिर है इसके फैसले का इंतज़ार भी है, लेकिन वहाँ पर भी फ़िरोज़ खान की पूरी कोशिश ये है कि बच्चे किसी तरीके से सफ़र ना करें, क्योंकि बच्चे जो सफ़र करते हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर करता है और करता रहता है पूरी ज़िंदगी तक। जब जब ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी कोई भी बच्चे से पूछता है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं तो बच्चा सुन हो जाता है। और ये हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको देख के एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। अब हमारे माशरे में जो एक चेंज आया है वो हमने ये देखा कि रिसेंटली हमारे फेवरेट एक्टर भोला का किरदार जिन्होंने अदा किया और हमारी दिलों में जगह बना ली रांझा रांझा करती ड्रामा में, इमरान अशरफ साहब की बेटी की जब बर्थडे थी तो उन्होंने और उनकी अहलिया ने मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट किया और ये स्पिरिट दिखाई कि भाई माँ बाप हैं आप, गो कि अब आप शौहर और बीवी का ताल्लुक आपका नहीं रहा, लेकिन आपका एक बच्चा है, आप उसकी वालिदा हैं और आप उसके वालिद हैं। और उन्होंने अपने बेटे की, जो कि बहुत छोटा सा है अभी, उसकी जो बर्थडे पार्टी है वो थ्रो की और एक साथ वो नज़र आए हैं केक काटते हुए और बच्चे के साथ हंसी मजाक करते हुए, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमल है। सिंगल पेरेंट होना बहुत मुश्किल काम है। सिंगल पेरेंट को कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जहाँ पर दोनों सफ़र कर रहे होते हैं माँ बाप। क्योंकि जाहिर है भले हमने मर्द अपनी सोसाइटी में मर्द को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं और वो भी बच्चे से उतना ही अटैच होता है जितनी की वालिदा अटैच होती है। और भले ही हमने वालिदा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि औरत बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी में औरत को भी एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है और ये एक नेचुरल कनेक्शन है जो कि कुदरत ने बनाया है। तो यहाँ पर इमरान अशरफ और उनकी अहलिया जब बर्थडे मना रहे हैं साथ अपने बेटे की, तो एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो आप उसको रिश्ते को ख़राब कर दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो आपका जो पेरेंट वाला रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बच्चे के वालिदैन हमेशा ही रहते हैं और जिस तरीके से एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है इन दोनों ने,
उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारे लोग सीखेंगे। और ये एक इतना अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों ने जिस तरीके से अपने बच्चे की बर्थडे मनाई है, तो बच्चे की मेमोरीज में हमेशा ये बात रहेगी कि उसकी बर्थडे, उसके वालिदैन उसकी बर्थडे में साथ थे और खुश थे, अप्रिशिएट कर रहे थे एक दूसरे को, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि ज़र्फ़ का इम्तिहान तब होता है जब ताल्लुक़ ख़त्म होता है। तो अगर आपका किसी से ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है तो अब आपके ज़र्फ़ का इम्तिहान शुरू होता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। जो कि हमने देखा कि इमरान अशरफ ने जब अपनी अहलिया की तारीफ़ की थी अपने बेटे की वीडियो लगाते हुए, जब लोगों ने पूछा कि ये किसने सिखाया इनको नमाज़ पढ़ना, तो उन्होंने कहा कि इसका सेहरा बिलाशुबा जाता है मेरी एक्स वाइफ को, और उन्होंने मेरे बेटे की अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की है कि मेरे बच्चे में बहुत सारी अच्छी आदत हैं जिसका मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि उसका पूरा क्रेडिट उसकी माँ को जाता है। तो जब कभी रिश्ता ख़त्म होता है और ये बच्चे सफ़र कर रहे होते, तो बच्चों को सफ़र करने से बचाने के लिए हमारे पास अब ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि इस हवाले से बात कर रहे हैं, ओपन अप है इस हवाले से, और कभी भी इस पर कोई भी वो शर्मिंदगी का जो ज़ुमरा होता है वो नहीं लेकर आते। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो माँ बाप दोनों का साथ चाहते हैं। भले माँ बाप अलहदा हो गए, लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।